नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहतास चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ कवर। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने 10वीं क्लास के एग्ज़ाम दे दिए हैं या अभी 10वीं क्लास में एडमिशन लिया है। दोस्तों, जिन्होंने 10वीं क्लास में एडमिशन लिया है या फिर जिन्होंने 10वीं क्लास के पेपर दे दिए हैं, उन सब ने अपने मन में एक बात तो तय कर रखी होगी कि उनको आगे 10वीं के बाद में करना क्या है। उनको डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है या शिक्षक बनना है। इन सब जॉब की तैयारी के लिए आपको 10वीं क्लास के बाद में या 10वीं क्लास में ही आपको ये सोचना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपने अंदर झांक के ये देखना होगा कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होशियार हो। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, तो आपकी इंग्लिश बढ़िया होनी चाहिए, आपकी साइंस बढ़िया होनी चाहिए। तो फिर आप 10वीं के बाद में 11वीं में आप मेडिकल लाइन ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहते हो, इंजीनियर क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो फिर आप नॉन मेडिकल ले सकते हो। इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित आपका बढ़िया होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नॉन मेडिकल और मेडिकल ये जो दोनों क्षेत्र जो होते हैं ये दोनों इंग्लिश मीडियम के होते हैं। उसके बाद में आते हैं कॉमर्स के विषय में मैं आपको पहले इनके सब्जेक्ट बता देता हूं कि कॉमर्स में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। कॉमर्स में होते हैं अकाउंटेंसी होती है, बिजनेस स्टडीज होती है, इकोनॉमिक्स होती है, इंग्लिश होती है, मैथ होती है और ये फिजिकल होती है। इनमें फिजिकल को छोड़कर सारे जरूरी सब्जेक्ट होते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट जो होता है फिजिकल का, ये ऑप्शनल होता है। इसके बाद में आता है आर्ट का। आर्ट में आपको मैं पहले सब्जेक्ट बता देता हूं। भूगोल, इंग्लिश, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों, एक बात यहाँ पर जाननी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने मन के अंदर ये नहीं सोचना है कि आर्ट तो सबसे कमजोर जो स्टूडेंट होते हैं वही लेते हैं। आपकी अगर जिस विषय में रुचि है उसी विषय में अगर आप पढ़ाई करोगे तभी आप कामयाब होगे। अपने दोस्तों की देखा देखी कोई भी लाइन ज्वाइन ना करें। अगर आप कॉमर्स लेते हो 12वीं में, तो 12वीं करने के बाद आपको सीए, सीएस, कंपनी सचिव, बीबीए, एलबीए, बीसीए, आईटी एंड सॉफ्टवेयर, बीबीए, बीएमएस के कोर्स आप कर सकते हो। और ये सब करने के बाद आपको किन किन क्षेत्रों में नौकरी मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। नौकरी मिलेगी आपको सीए में यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट में, कास्ट अकाउंटेंट में, बिजनेस एंड टैक्सेशन में, मार्केटिंग मैनेजर और रिटेल मैनेजर में। ये सभी नौकरियां हैं कॉमर्स करने वाले विद्यार्थियों के हैं। यानी जिन्होंने 12वीं में कॉमर्स किया है उसके बाद में उनको ये नौकरियों के ऑप्शन उनके सामने खुले रहेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने आर्ट से 12वीं कंप्लीट की है, 12वीं करने के बाद वो क्या कर सकते हैं? अगर वे आगे पढ़ना चाहते हैं तो बीए कर सकते हैं आर्ट से, बीए, एफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर सकते हैं, बीए, एलएलबी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर इन जर्नलिस्ट। इनमें नौकरी कौन कौन सी रहेगी? आर्ट से जिन विद्यार्थियों ने 10वीं के बाद 12वीं आर्ट से की है उन विद्यार्थियों के लिए नौकरी के आगे कौन कौन से क्षेत्र खुले रहेंगे मैं आपको बता देता हूं। वकील भी बन सकते हो आप, शिक्षक भी बन सकते हो, फैशन एंड टेक्सटाइल में डिजाइनर भी बन सकते हो आप, और आप पत्रकार भी बन सकते हो। अगर आपको वकील बनना है तो अगर आपने आर्ट से की है तो आपको बीए एलएलबी करनी पड़ेगी। अगर आपको जेबीटी का टीचर बनना है
तो 12वीं करने के बाद आपको जेबीटी का कोर्स करना पड़ेगा। और फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनर बनना है तो बैचलर ऑफ साइंस करनी पड़ेगी। और अगर आपको पत्रकार लाइन में जाना चाहते हो तो बैचलर इन जर्नलिस्ट का कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद में आप अगर आपने 10वीं कर रखी है और अगर आप आईटीआई क्षेत्र में जाना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि आप 1 साल या फिर 2 साल का कोर्स करके आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हो, तो फिर आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हो। इसके तहत अगस्त महीने में ये फॉर्म भरे जाते हैं, तो आप मेरिट के आधार पे वहाँ पे एडमिशन होता है, तो आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हो। आईटीआई में आपको मैं गर्ल के लिए स्पेशल जो कोर्स होते हैं उनकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। हेयर एंड स्किन कोर्स होता है, कढ़ाई एंड सिलाई का होता है, फैशन डिजाइनिंग का होता है, स्टेनोग्राफर हिंदी का होता है और स्टेनोग्राफर इंग्लिश का होता है, इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग का कोर्स होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर असिस्टेंट का होता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है। ये कोर्स लड़कियों के लिए होते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात विशेष तौर पर बता देना चाहता हूँ कि आईटीआई के किसी भी कोर्स में लड़कियां एडमिशन ले सकती है। ये कोर्स जो मैंने आपको बताए थे ये स्पेशल लड़कियों के लिए थे, लेकिन अगर लड़कियां किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकती हैं, किसी भी कोर्स में अपना एडमिशन ले सकती है, सभी रास्ते उनके लिए खुले हैं। इसके साथ 10वीं करने के बाद अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो पॉलिटेक्निकल के कोर्स भी कर सकते हो। ये पॉलिटेक्निक के जो कोर्स होते हैं ये इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो 3 साल का डिप्लोमा होता है पॉलिटेक्निकल का। जिन विद्यार्थियों ने 12वीं नॉन मेडिकल से की है, 12वीं करने के बाद इंजीनियर करना चाहते हैं तो उन्हें एक ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन कोर्स होता है। ये सीबीएसई का कोर्स होता है, हर साल करवाता है और इसमें मेरिट के आधार पर फिर आपको कॉलेज में दाखिला दिया जाता है। इसके बाद में आपको CS कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस का कोर्स होता है, इसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। या फिर एक्चुरियल साइंस से 12वीं मैथ और साइंस वाले विद्यार्थी इसमें जीवन बीमा, व्यापार, निवेश वगैरह वगैरह तरीकों से ये आप इसमें इसका कोर्स कर सकते हो। और इसके बाद में मैनेजमेंट का कोर्स हो गया है, ये BBA, ये BMS का कोर्स होता है, ये आप कर सकते हो। एक खास बात मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि 10वीं में आप अपने बच्चों पर अपने मन की बात न थोपे कि मैं आप अपने बच्चों को कलेक्टर बनाना चाहता हूँ, IPS बनाना चाहता हूँ, IAS बनाना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे की मेंटालिटी चेक करें। आपका बच्चा किस विषय में होशियार है, आपका बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या वो आपका बच्चा कृषि क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या आपका बच्चा डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता है, क्या बच्चा आपका टेक्निकल लाइन में जाना चाहता है। आपके बच्चे की रुचि, आपके बच्चे का विषय पर पकड़, यही बात, ये सब चीजें ही तय करेगी कि आपका बच्चे का भविष्य किस क्षेत्र में उज्जवल होगा। अगर आपके बच्चे की 10वीं में साइंस बढ़िया है और अगर आपका बच्चा एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहता है तो BSc एग्रीकल्चर 6 साल का कोर्स होता है। इसकी तैयारी आप बच्चे के 10वीं के एग्जाम होने के तुरंत बाद करवा दें। 10वीं की साइंस और एग्रीकल्चर की बुक लेकर तैयारी कर सकता है। BSc एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हिसार यूनिवर्सिटी में होते हैं। एग्जाम और मैट्रिक के रिजल्ट आने के तुरंत बाद इनके फॉर्म भरे जाए। बच्चे का मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा कि 10वीं करने के बाद 6 साल का ये कोर्स होता है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।